अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। अद्वैत आचार्य के तत्वों का वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशेषताएं हैं, निमित्त कारण तथा उपादान कारण। उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा और निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होता है। वहीं अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक हैं, चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान हैं। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश हैं, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं हैं। निसंदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं, अपितु उन पुरुष के अन्य रूप हैं। अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के 2 भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान। माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है। उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए 2 स्वरूप धारण करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण हैं और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण हैं। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अव्यय ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं, अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण हैं। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं
और अपने विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं। इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न जल में है, और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं। उनका भौतिक शक्ति माया से कोई संबंध नहीं। तब श्री अद्वैत को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न हैं। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है। अतएव उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। क्योंकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। उन सब के 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीतांबर धारण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम हैं, तो फिर शुद्ध जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं? श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं। उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं। वे उनके हाथ, मुंह, आँखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। वे कहते हैं, श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं जैसा इस सेवा भाव में मिलता है।
यद्यपि भगवान के वक्ष स्थल पर उनकी परम प्रेयसी श्रीमती लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद यथा ब्रह्मा, शिव, नारद, शुक तथा सनातन कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते, गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो। श्री अद्वैत आचार्य सोचते हैं, चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों, समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। इसके प्रमाण के लिए प्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। व्रज में कृष्ण के लिए नंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृ प्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है। औरों का तो क्या कहना, वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी हैं। हे उद्धव, कृपया सुनो, यह सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है, तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूँगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो, हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हों, हमारी जिह्वाएं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करें और हमारे शरीर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम करें। हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहाँ भी भ्रमण करें, हमारे पुण्य कर्म भगवान कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति को बढ़ाते रहें। भगवान कृष्ण के वृंदावन के मित्र, जिनमें श्री धामा मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध सख्य प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्यों का कोई ज्ञान नहीं है। यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास्य भाव में वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पांव दबाते थे और अन्य मित्र, जिनके पाप कर्म फल नष्ट हो चुके थे, अपने हाथों से पंखा लेकर उन पर पंख झलते थे। यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियाँ भी, जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी और जिनसे बढ़कर कृष्ण को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियां मानती हैं। हे प्रभु, हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले, हे भगवान, हे सखे, हम आपकी दासियां हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमल मुख का दर्शन प्रदान करें। हे उद्धव, यह सचमुच दुख की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है? हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं? वे कब हमारे मस्तकों को अपने अगुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? अन्य गोपियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका, जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं।
हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? हे सखे, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है। द्वारका धाम में रुक्मिणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान रूप देने को उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों और बकरियों के बीच में से ले जाता है। अतः उनके चरण कमलों की धूलि अजय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभिष्ट बने। यह जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पाणी ग्रहण किया। फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का फर्श बुहारने में लगी हुई मात्र एक दासी हूँ। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के घर की दासियां बन पाई हैं। औरों की बात छोड़िए, यहाँ तक कि भगवान बलदेव भी शुद्ध साख्य तथा वात्सल्य प्रेम जैसी भावनाओं से पूर्ण हैं। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निस्संदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का यह भाव न रखता हो। वे जो शेष रूपी संकर्षण हैं, वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार है, वे एक गुणावतार भी हैं। वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विहल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। सारे भाव, चाहे वह पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दास्य भाव से पूरित हैं। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य हैं। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे वे भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, अतएव सारे लोग उनके दास हैं। कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते, तो भी सारे लोग उनके दास हैं। जो उन्हें स्वीकार नहीं करता वह अपने पाप कर्मों से विनष्ट हो जाएगा। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। यह कहकर अद्वैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं। फिर अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं। निसंदेह दास्य भाव के उद्गम भगवान बलराम हैं। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। उनके एक अवतार स्वरूप भगवान संकर्षण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण जो अतीव सुंदर एवं ऐश्वर्य युक्त हैं, सदैव भगवान राम की सेवा करते हैं। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान संकर्षण के अवतार हैं। फलतः उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है। अद्वैत आचार्य उनके पृथक विस्तार हैं। वे सदैव मन, वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ। इस तरह अपने मन में वे सदैव सोचते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। उन्होंने गंगा जल तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं।
ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। शास्त्र उन्हें भक्त अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार का पद अन्य सबके ऊपर है। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं और अन्य सभी उनके अंश या अंश अवतार हैं। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमशः ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं तब समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है, और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा, न शंकर, न संकर्षण, न लक्ष्मी, न स्वयं मैं ही प्रिय हूँ। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास्य भाव के माध्यम से किया जा सकता है। प्रामाणिक शास्त्रों का यह निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भावों के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। बलदेव, लक्ष्मण, अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, भगवान शेष तथा संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान कृष्ण के दिव्य आनंद के अमृत रस का आस्वादन करते हैं। वे सभी इसी सुख से उन्मत्त रहते हैं और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के इच्छुक रहते हैं। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। अतः भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है। इससे बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। मूल भक्त अवतार संकर्षण है। श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में की जाती है। श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अपार हैं, क्योंकि उनके निष्ठावान हुंकार से ही इस पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतरण हो सका। उन्होंने संकीर्तन का प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया। इस तरह श्री अद्वैत की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ। भला अद्वैत आचार्य सी असीम महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। मैं श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। कृपया इसमें अपराध न माने। आपकी महिमाएं करोड़ों समुद्रों के समान अगाध है। इसकी माप की बात करना अवश्य ही महा अपराध है। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। जय हो श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय हो। इस तरह मैंने 2 श्लोकों में अद्वैत आचार्य का तत्व का वर्णन किया है। हे भक्तों, अब पंच तत्वों के विषय में सुनिए। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ।